अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लीडरशिप एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट में आज टॉपिक है हमारा एंटरप्रेन्योरशिप एज अ कम्युनिटी डेवलपमेंट स्ट्रेटजी। जैसा कि हमारा प्रीवियस लेक्चर कम्युनिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड था, जहां हमने सोशल कैपिटल को कम्युनिटी डेवलपमेंट सोशल कैपिटल और कम्युनिटी डेवलपमेंट का रिलेशनशिप एनालाइज किया, चेक किया, और हमने कुछ डिस्कस किया कि जब आप अपने सोशल स्ट्रेंथ को, सोशल नेटवर्किंग को यूज़ करते हुए किस तरह कम्युनिटी डेवलपमेंट पे काम कर सकते हैं। आज हम देख लेते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप या एंटरप्रेन्योरल आइडियाज़ को या अपनी एंटरप्रेन्योरल स्ट्रेंथ को यूज़ करते हुए किस तरह आप सोशल डेवलपमेंट पे, कम्युनिटी डेवलपमेंट पे काम कर सकते हैं। देखें, एंटरप्रेन्योरशिप बेसिकली एंटरप्रेन्योर हमेशा कोई न्यू आइडिया पे काम कर रहा होता है, कि कोई भी ऐसा पर्सन जिसके पास कोई भी न्यू आइडिया है, आप जब चेंज चाहते हैं, तो आपके पास अगर रिसोर्सेज नहीं हैं, आपके पास कैपिटल नहीं है, इन्वेस्टमेंट नहीं है आपके पास, और लीस्ट या मिनिमम रिसोर्सेज के साथ आप अपने आइडियाज़ को रियल वर्ल्ड में ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करते हैं, अपनी सेंसरी थॉट्स को आप रियल वर्ल्ड में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो यहाँ सिर्फ आइडिया ही आपको सपोर्ट कर रहा होता है। तो ये एंटरप्रेन्योरशिप है। और आपका आइडिया जब इतना स्ट्रांग हो, वेल बेस्ड हो, और वो आपको मींस के एक अच्छी बेस प्रोवाइड कर रहा हो, तो उसकी बेसिस पे जब आप स्टैंड करते हैं, मार्केट में स्टैंड करने की कोशिश करते हैं, compete करने की कोशिश करते हैं, तो ये एंटरप्रेन्योरशिप है। तो हम आज देखते हैं कि किस तरह एंटरप्रेन्योरल थॉट्स को या बिलीव्स को यूज़ आप ट्रांसफॉर्म करते हुए कैसे कम्युनिटी डेवलपमेंट पे काम कर सकते हैं। बेसिकली जब पहले तो हम एंटरप्रेन्योरशिप को डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन जब एक बिजनेस ओनर है, उसका जो ऑब्जेक्टिव रहता है वो बिजनेस ग्रोथ पे होता है, तो कम्युनिटी ग्रोथ पे जब अगर आइडिया हो, मींस के कोऑपरेटिव, आप आपकी ऑर्गेनाइजेशन सोशल डेवलपमेंट पे काम कर रही हो, आपकी ऑर्गेनाइजेशन, आपका बिजनेस कम्युनिटी डेवलपमेंट पे भी काम कर रहा हो, तो हम यहाँ फिर एंटरप्रेन्योरशिप को डिस्कस कर रहे होते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप आपके आइडिया से सिर्फ आपको जस्ट फॉर दी सेक ऑफ पर्सनल गेन्स आपको फ़ायदा ना हो रहा हो, सिर्फ पर्सनल गेन्स के लिए आप काम ना कर रहे हो। जब आप सोशल डेवलपमेंट के लिए, कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए आपके आइडियाज़ मींस के आपकी सेंसरी थॉट्स लोगों के लिए काम कर रहे हों, जैसे डोनेशन है, जैसे ज़कात है, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट को क्या आप कंट्रोल करने की भी कोशिश कर रहे हैं साथ, तो ये हम इसे क्या कहेंगे कि ये एंटरप्रेन्योरशिप है। तो एंटरप्रेन्योरशिप बेसिकली आप न्यू आइडिया को जब ट्रांसफॉर्म करते हैं, न्यू आइडियाज़ को जब रियल वर्ल्ड में आप इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं विद लीस्ट रिसोर्सेज, मिनिमम रिसोर्सेज, दिस इज़ बेसिकली एंटरप्रेन्योरशिप। एक कोट है पीटर ड्रकर का कि लीडरशिप कम्युनिटी सॉरी एंटरप्रेन्योरशिप सीखनी पड़ती है, इसे आपको लर्न करना होता है। एंटरप्रेन्योरशिप आप नहीं कह सकते कि ये किसी की जीन्स में हो या जेनेटिक है या ये पर्सनैलिटी ट्रेट्स का पार्ट है। तो लीडरशिप को आप सॉरी एंटरप्रेन्योरशिप को आप लर्न करते हो। ये लर्निंग आपकी सोशल ग्रूमिंग का पार्ट भी हो सकती है, ये लर्निंग आपकी फैमिली लर्निंग का पार्ट भी हो सकती है, प्राइमरी लर्निंग से भी ये हो सकता है, स्टार्टअप अप्रेंटाइसशिप भी हो सकती है ये लर्निंग, और ये लर्निंग आपकी एकेडमिक भी हो सकती है। बाज़ वक़्त हम देखते हैं जब हम किसी मार्केट का विज़िट कर रहे होते हैं, या कुछ ऐसे लोगों के इंटरव्यू सुनते हैं, या उनकी कुछ इंटरव्यूज़ पढ़ते हैं, देखते हैं, तो उससे भी हम काफ़ी हमें मोटिवेशन आती है, और मोटिवेशन बेसिकली लर्निंग का ही पार्ट है। जब आप कुछ लर्न करते हो तो आप मोटिवेटेड हो रहते हैं, मोटिवेट हो रहे होते हैं। तो मोटिवेशन मुझे फिर मेरी एंटरप्रेन्योरल आइडियाज़ को ग्रूम करता है कि किस तरह अगर आप कहते हो कि मेरा फ्रेंड कर सकता है ये काम, तो मैं इससे बेहतर भी अपने आइडिया को काम इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ। जब आप लोगों के आइडियाज़ की ग्रूमिंग में उनको हेल्प करते हैं, तो फिर आप अपने आइडियाज़ को भी अपने अपनी प्लान्स को भी इनिशिएट कर सकते हैं, मटीरियलाइजिंग कर सकते हैं उनकी, और अपने बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं।
अपनी एंटरप्रेन्योरशिप या एंटरप्राइजेस स्टार्ट कर सकते हैं, एसएमईज स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ एक कोट है मेरे पास, मोस्ट ऑफ व्हाट यू हेयर अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप इज ऑल रॉन्ग, इट्स नॉट अ मैजिक, इट्स नॉट मिस्टेरियस एंड इट हैज़ नथिंग टू डू विद द जीन्स, इट्स डिसिप्लिन एंड लाइक एनी डिसिप्लिन इट कैन बी लर्न। तो एंटरप्रेन्योरशिप एक डिसिप्लिन है, एक डिसिप्लिन स्टेप बाय स्टेप साइकिलिंग है, जिसको लर्न करने के लिए आप डिफरेंट फेजेस पास आउट करते हैं, थ्रू डिफरेंट स्टेजेस आप एक एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि जब एक पर्सन कोशिश करता है बार बार और फेल हो रहा होता है, उसे सक्सेस नज़र नहीं आ रही होती, उसके फेलियर्स ही उसे फर्दर एक सक्सेसफुल पर्सन या सक्सेसफुल ह्यूमन बीइंग मीन्स के बनाती हैं। तो ये क्या हुआ कि आपके फेलियर से ही आप सीखते हो। तो ये एंटरप्रेन्योरल स्किल है, एंटरप्रेन्योरल आप कह सकते हैं कि स्ट्रगल है। तो इसलिए हमने कहा कि आपको आपके डिसिप्लिन, एंटरप्रेन्योरशिप इज जस्ट लाइक अ डिसिप्लिन, और इस डिसिप्लिन को आपको लर्न करना होता है। जैसे मैंने आपको कहा कि आप कितने डिसिप्लिन्ड हैं अपने आइडियाज़ में, आप कितने डिसिप्लिन्ड हैं अपने प्लान्स के साथ, आप कितने डिसिप्लिन्ड हैं अपनी सेंसरी थॉट्स के साथ। तो ये क्या हुआ, एंटरप्रेन्योरशिप हुआ। अब हम जा नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं कि एंटरप्रेन्योर को आप कैसे डिस्कस करेंगे, क्या डेफिनेशन हो सकती है। अ पर्सन हु क्रिएट्स एंड ग्रोज एन एंटरप्राइज फ्रॉम स्क्रैच, कि आपके सामने वेस्ट है, स्क्रैच है, जो कोई बिलीव नहीं कर रहा कि आप इसको एक अच्छा प्रोडक्ट बना के मार्केट कर सकते हैं। यानी आपके पास एक वेस्टेड स्क्रैप है, उस स्क्रैप को आप अपने आइडियाज़ यूज़ करते हुए एक वैल्यूएबल ब्रांड बना लेते हैं, तो आप एंटरप्रेन्योर हैं। जैसे आप देख लें, काफ़ी हम ऐसे लोग देखते हैं, अब्दुल सत्तार ऐधी को देख लें, उसने अपने आइडियाज़ को, अपनी सोच को आज क्या नाम दिया और क्या ब्रांड बना, और आज आप देखते हैं कि उसकी गुडविल क्या है। इसी तरह आप शौकत खानम को देख लें, उसकी गुडविल क्या है, एक आइडिया था और उस आइडिया ने एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम ले लिया, एक ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइन लिया, लेकिन ये एक आइडिया था। तो बात ये हो रही है कि जो कोई नहीं कर सकता और आप में वो स्किल्स हैं और आप कर सकें, और आप इतने स्ट्रांग आइडियाज़ हों आपके पास, बिलीव्स हों आपके पास कि यस आई कैन डू इट, तो आप एंटरप्रेन्योर हैं। Entrepreneurs use innovation to exploit or create change and opportunity for the purpose of making profit. तो यहाँ ज़रूरी नहीं है कि जस्ट फॉर द प्रॉफिट आप मींस के अपने आइडियाज़ को रियल वर्ल्ड में, रियलिटी में कन्वर्ट करें या ट्रांसफॉर्म करें। यहाँ एंटरप्रेन्योरशिप में आप प्रॉफिट भी अर्न करने की कोशिश कर रहे हैं और साथ आप अपनी सोशल डेवलपमेंट या कम्युनिटी डेवलपमेंट को भी सामने रख रहे हैं। तो ये एंटरप्रेन्योरल स्किल्स हैं, एंटरप्रेन्योरल आर्ट है, एंटरप्रेन्योरल एबिलिटीज़ हैं, कि आप जो भी अपॉर्चुनिटी देखते हैं उस अपॉर्चुनिटी को अवेल करने की कोशिश करते हैं और उसे प्रॉफिटेबल बनाते हैं। मीन्स कि आप देखते हो कि पार्ट टाइम में मैं क्या ऐसी एक्टिविटी कर सकता हूँ जो मेरे लिए सोर्स ऑफ अर्निंग हो, जिससे मेरी फैमिली को सपोर्ट रहे, जिससे कुछ लोगों को, कुछ मेरे फ्रेंड्स को कोई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकें। तो ये क्या हुआ, आप सोशल डेवलपमेंट भी कर रहे हैं और आप में एंटरप्रेन्योरल स्किल्स पाई जाती हैं। एंटरप्रेन्योर हु स्टार्ट द बिजनेस फ्रॉम स्क्रैच, फॉर एग्जांपल इनिशिएटिंग द प्लान, materializing and implementing and also creating brand for his products and services. In simple words, entrepreneur who run the business in a unique form. It reminds that focus is a person, not the venture itself. A business owner work in the business while an entrepreneur works on the business. तो एक बिजनेसमैन तो अपने बिजनेस को ही देख रहा होता है, वो जस्ट फॉर द सेक ऑफ प्रॉफिट काम कर रहा होता है। आपका जब आप ये सोचते हो कि मेरा बिजनेस 5 साल के लिए, 6 साल के लिए बस मैं बिजनेस अगर कर रहा हूँ और मैंने सिर्फ प्रॉफिट, या एक रूटीन एक्टिविटी और डेली बेस पे जैसे चल रही है उसमें कोई चेंज आप नहीं ला रहे, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस या एडवांसमेंट्स को आपने पार्ट नहीं बनाया हुआ, या आप मींस के जो न्यू मार्केट में जो चेंज आ रहा है, मार्केट जो डाइवर्सिफिकेशन है उस पे आप काम नहीं कर रहे, और उसका रीज़न जो है वो ये है
कि आप जस्ट एक रूटीन एक्टिविटी को कंप्लीट करते हैं, डेली बिजनेस आप स्टार्ट ओपन करते हैं और वाइंड अप हो जाता है और बस एक्टिविटी क्लोज। लेकिन अगर आप अपने बिजनेस की ग्रूमिंग पे भी काम करें, बिजनेस की डाइवर्सिफिकेशन पे काम करें, उसकी ग्रोथ पे काम करें, तो फिर आप एक एंटरप्रेन्योरल स्किल्स आप में हैं, और अपनी एंटरप्रेन्योरल स्किल्स को यूज़ करते हुए आप एक शॉप को एक एंटरप्राइज का तक ले जाते हैं। एक एंटरप्राइज को मींस आप एक कंपनी ले जाते हैं और एक एस्टेब्लिश फर्म या ऑर्गेनाइजेशन आप डेवलप कर पाते हैं, स्टेब्लिश कर पाते हैं। तो ये क्या हुआ, एंटरप्रेन्योर हो सकता है। तो ऐसा स्किलफुल पर्सन, ऐसा क्वालिफाइड जो अपने आइडियाज़ पे स्टैंड करे, अपने प्रिंसिपल्स पे स्टैंड करे, डिसिप्लिन रहे, और कम्युनिटी डेवलपमेंट को अपने आइडियाज़ का पार्ट बनाए, तो इसे आप कहेंगे एंटरप्रेन्योर। एन एंटरप्रेन्योर इंग्रेडिएंट्स ऑफ द एंटरप्रेन्योरल स्पिरिट क्या हो सकते हैं? क्रिएटिविटी, ये बेसिकली कुछ पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं एंटरप्रेन्योर के। कि क्रिएटिविटी, जब आप आपके आइडियाज़ में क्रिएटिविटी हो, कि आप जैसे मैंने आपको कहा कि वेस्टेड है, स्क्रैप है, और स्क्रैप को आप इस तरह एक स्क्रैप को यूज़ करते हुए आप जो चीज़ें फेल हो चुकी हैं, जिन जिन पे कोई बिलीव नहीं कर रहा, और आप उसको एक ब्रांड का नाम दे के प्रॉफिट अर्न कर रहे होते हैं, कमा रहे होते हैं, तो ये बेसिकली क्रिएटिविटी है। इनोवेशन, आप इनोवेटिव हैं, तो एंटरप्रेन्योरल, ये एक एंटरप्रेन्योरल स्पिरिट हो सकती है। मोटिवेशन, एंटरप्रेन्योर मोटिवेटेड रहता है और मोटिवेट करता है अपनी टीम को। कैपेसिटी बिल्डिंग, कैपेसिटी इज करेक्टराइज्ड बाय ओरिजिनलिटी, एक्सप्रेसिवनेस एंड इमेजिनेशन। तो अगर आप में ओरिजिनलिटी है, आप में एक्सप्रेसिवनेस है, या इमेजिनेशनल स्ट्रेंथ है आप में, तो आप फिर एंटरप्रेन्योरल स्पिरिट आप में पाई जाती हैं। अच्छा, इसी तरह एंटरप्रेन्योरशिप 5 अप्रोचेस हम देख सकते हैं, जिसमें मेरे पास तो नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं एंटरप्रेन्योरशिप 5 कैपेसिटीज़। The first one is ability to perceive opportunities. Next is ability to access and manage risk, ability to build our team, ability to mobilize resources, ability to sustain creativity. कि कोई भी एंटरप्रेन्योरशिप, जब आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी कंपनी या कोई भी बिजनेस, कोई वेंचर स्टार्ट करते हैं, तो और आप मैंने जैसे कहा कि आपके पास मिनिमम रिसोर्सेज, अवेलेबल रिसोर्सेज लीस्ट हैं, मिनिमम हैं, तो और अपने आइडिया की बेस पे आप स्टैंड कर रहे होते हो, तो एबिलिटी टू परसीव अपॉर्चुनिटीज़, एबिलिटी टू एक्सेस एंड मैनेज रिस्क, ये कुछ बेसिक एबिलिटीज़ आप में होनी चाहिए, कि वो जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनको कैसे मोबिलाइज़ करना है, कैसे मैनेज करना है, कॉस्ट प्लानिंग कैसे करनी है, कॉस्ट कंट्रोल कैसे करना है, आपके जो मींस के नॉन रूटीन एक्सपेंसेस हैं, गैर ज़रूरी खर्चे हैं, उनको कैसे कंट्रोल करना है। इसी तरह है कि सस्टेन क्रिएटिविटी, और जो आपने क्वालिटी मेंटेन की हुई है, आपका आइडिया, आपका प्लान, जो क्वालिटी प्लान आपने सेट किया हुआ है, उसको आप ज़रूर सस्टेन करें। नेक्स्ट मेरे पास है टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स। सीरियल एंटरप्रेन्योर्स टाइप हो सकते हैं, अपॉर्चुनिटी एंटरप्रेन्योर्स, नेसेसिटी एंटरप्रेन्योर्स एंड सोशल एंटरप्रेन्योर्स। वैसे तो ये रिक्वायरमेंट नहीं है हमारे लेक्चर की। अब एंटरप्रेन्योर के बाद नेक्स्ट हम लेक्चर से रिलेटेड जो हमारी रिक्वायरमेंट है देख लेते हैं। जैसा कि टॉपिक है हमारा कि किस तरह आप एंटरप्रेन्योरल स्ट्रेटजी को यूज़ करते हुए सोशल डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो अब हम सोशल एंटरप्रेन्योर्स पे काम बात कर लेते हैं। क्रिएट प्रोग्राम्स एंड रिसोर्सेज दैट बेनिफिट आवर कम्युनिटीज़ एंड आवर लिव्स। मैंने आपको पहले कहा कि आज हम देखते हैं कि ऐसे कुछ एंटरप्रेन्योर हमें नज़र आते हैं जिन्होंने सोशल डेवलपमेंट के लिए काम किया। जैसे मैंने एडी की फाउंडेशन की बात की, जैसे मैंने शौकत खानम की बात की। आज आप ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स देखते हो, आप ऐसे हॉस्पिटल्स देखते हैं, ऐसे कम्युनिटी सेंटर्स देखते हैं, आप शेल्टर होम देखते हैं, जिनका ऑब्जेक्टिव क्या था
कि सोर्स ऑफ अर्निंग भी है ये, और साथ कम्युनिटी डेवलपमेंट, सोशल क्रिएटिविटी पे आपने काम किया। और इसी तरह है कि नीड स्किल्स इन प्लानिंग देयर एंटरप्राइज, मार्केटिंग देयर प्रोडक्ट और सर्विस अर्निंग। और फिर सोशल एंटरप्रेन्योर में आप ऐसी ऐसे प्लानिंग करते हो जिसमें आपके बिजनेस ग्रूमिंग भी हो, सोशल ग्रूमिंग भी हो, कम्युनिटी डेवलपमेंट भी हो, यानी अर्निंग सोर्स भी रहे, यहाँ से जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट हों, सोशल डेवलपमेंट भी हो, ग्रोथ भी हो। तो ये आप क्या है, बेसिकली एंटरप्रेन्योरल थॉट्स हैं, एंटरप्रेन्योरल स्ट्रेटजीज़ हैं जिनको यूज़ करते हुए आप कम्युनिटी डेवलपमेंट पे भी काम कर सकते हैं और सोशल डेवलपमेंट पे काम कर सकते हैं। रेवेन्यूज और obtaining funding to keep the organization financially solvent and creating value। फिर सोशल एंटरप्रेन्योरशिप में आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन को सॉल्वेंट रखने के लिए, सॉल्वेंसी को लेवल पे रखने के लिए आप फिर क्या करना पड़ता है, आपको फंड रेजिंग करनी पड़ती है। और फंड रेजिंग के डिफरेंट मेथड्स हो सकते हैं। आज अब हम देखते हैं कि सोशल ट्रस्ट जो हैं किस तरह फंड रेजिंग करते हैं। यानी फंड रेजिंग में आपकी क्या प्लानिंग होगी, जैसे हम फंड रेजिंग है, फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे होगी, फाइनेंशियल प्लानिंग में कैसे आप फंड जनरेट करेंगे, फंड जनरेट करने के मेथड्स क्या होंगे, कौन कौन से चैनल्स होंगे, कि किस तरह आप मोटिवेट करेंगे, किस तरह इन्फ्लुएंस करेंगे फंड रेजर्स को। तो इस तरह इजीली आप अपने बिजनेस को, सोशल एंटरप्रेन्योर्स को, फिर ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो सोशल एंटरप्रेन्योर्स को इस्टेब्लिश करने के लिए आपको अपने प्लान का पार्ट बनाने पड़ते हैं। क्रिएटिंग वैल्यू के फिर आप अपनी वैल्यू को, अपनी वर्थ को, गुडविल को, मार्केट वैल्यू को कैसे आप इंक्रीज करेंगे, कैसे इम्प्रूव करेंगे, ये भी एक क्वेश्चन है जिस पे आपको काम करना पड़ता है। तो हम देख रहे हैं कि यानी एंटरप्रेन्योरल स्ट्रेटजीज या एंटरप्रेन्योरशिप को कैसे आप कम्युनिटी डेवलपमेंट में यूज़ कर सकते हैं। Making community entrepreneur friendly. There is no single set of actions that a community should adopt to become entrepreneur friendly. There are three levels of sport. The first one is basic sport, advanced sport, high performing sport. यानी आप किस तरह जिस कम्युनिटी में आपने बिजनेस स्टार्ट किया हुआ है या स्टार्ट करना चाह रहे हैं, वहाँ कैसे आप कम्युनिटी फ्रेंडली हो सकते हैं। यानी अगर कोई ऐसा बिजनेस जो इलीगल हो, अगेंस्ट द सोशल नॉर्म्स हो, तो वहाँ एक एंटरप्रेन्योर फ्रेंडली आप नहीं रह पाएंगे, आपका बिजनेस एंटरप्रेन्योर फ्रेंडली नहीं होगा, एंटरप्राइज फ्रेंडली नहीं होगी। आज हम सॉफ्टवेयर्स देखते हैं और सॉफ्टवेयर्स यूज़र फ्रेंडली हैं, जैसे हम गूगल देख लें, आप यूट्यूब देख लें, आप फॉर एग्ज़ाम्पल जूम सॉफ्टवेयर देख लें, जूम ऐप एप्लीकेशन, ये यूज़र फ्रेंडली सॉफ्टवेयर, मोबाइल ऐप्स हम देखते हैं यूज़र फ्रेंडली। तो ये एंटरप्रेन्योर फ्रेंडली हैं। और अगर आप ये काम करें कि आपका बिजनेस, आपकी ऑर्गेनाइजेशन, यानी मैं अगर कहूँ कि कोई पर्सन कोई फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसी एक्टिविटी, कोई ऐसा बिजनेस स्टार्ट कर रहा है जो यूथ की अगेंस्ट है, यूथ डेवलपमेंट के अगेंस्ट है, यूथ ग्रोथ के अगेंस्ट है, या जिससे आप कह सकते हो कि सोशलाइजेशन इफ़ेक्ट होगी, जिससे आपके मुआशरा, आपकी सोसाइटी इफ़ेक्ट होगी, नेगेटिव इफ़ेक्ट्स होंगे उसके, तो फिर हम कह सकते हैं कि ये एंटरप्रेन्योर फ्रेंडली नहीं है। तो पहला पॉइंट तो मेकिंग कम्युनिटी एंटरप्रेन्योर फ्रेंडली के लिए आपको बेसिक सपोर्ट चाहिए, एडवांस सपोर्ट चाहिए और हाई परफॉर्मिंग सपोर्ट चाहिए। अब हम फर्स्ट देख लेते हैं व्हाट इज़ अ बेसिक सपोर्ट। इन्वेस्टमेंट लीडर्स शुड एड्रेस any issues related to creating a positive entrepreneurial climate, take stock of current access to appropriate business services, create a focus on entrepreneurs, both business and civic, provide regular opportunities for networking and mentoring। तो बेसिक सपोर्ट में इन्वेस्टमेंट चाहिए, बिजनेस के लिए इन्वेस्टमेंट के लिए फंड रेजिंग कैसे करनी है, इन्वेस्टमेंट सोर्सेज क्या होंगे, और
किन इंटरवल्स में इन्वेस्टमेंट करनी है, ये भी आपको प्लान का पार्ट बनाना होगा। लीडर्स शुड एड्रेस एनी इश्यूज रिलेटिंग टू क्रिएटिंग अ पॉजिटिव एंटरप्रेन्योरल क्लाइमेट। अब आप इंट्रिंसिक या एक्सट्रिंसिक जो बिजनेस इन्वायरमेंट या क्लाइमेट है, बिजनेस जो इकोलॉजी है, उसको कैसे डेवलप करेंगे। यानी अगर मैं ये कहूँ कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के किन और ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, सप्लायर्स के साथ, बैंक्स के साथ, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ, कम्युनिटी सेंटर्स के साथ आपके क्या रिलेशनशिप होंगे और कैसे ये रिलेशनशिप बिल्ड अप करने हैं। टेक स्टॉक ऑफ करंट एक्सेस टू अप्रोप्रिएट बिजनेस सर्विसेज। फिर आपकी जो, जैसे हम आप कह रहे होते हैं कि अल्टरनेटिव सप्लायर्स, अल्टरनेटिव डीलर्स, अल्टरनेटिव्स फॉर एग्जांपल कॉन्ट्रैक्टर्स ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए ज़रूर। आपको प्लान बी भी चाहिए, प्लान सी भी चाहिए कि अगर एक सप्लायर के साथ करंट एक्सेस आपकी कहाँ कहाँ रहेगी, और अगर करंट एक्सेस डिस्टर्ब रहती है तो फर्दर आपके अल्टरनेटिव क्या होंगे। क्रिएट अ फोकस ऑन एंटरप्रेन्योर्स बोथ बिजनेस एंड सिविक। आपको एंटरप्रेन्योर्स पे फोकस होना चाहिए, अपने बिजनेस के पर फोकस होना चाहिए, और जो सोशलाइजेशन है, जो क्लाइमेट है, इन्वायरमेंट, उस पर फोकस आपको होना चाहिए। प्रोवाइड रेगुलर अपॉर्चुनिटीज फॉर नेटवर्किंग एंड मेंटोरिंग। और बिजनेस नेटवर्किंग के लिए, डाइवर्सिफिकेशन के लिए प्रॉपर रेगुलर अपॉर्चुनिटीज़ आपको प्रोवाइड करनी चाहिए। Sport advanced. Leaders providing advanced sport typically link closely to regional small business development center office, ensure that entrepreneur has access to appropriate financial beyond that provided by local banking institutions, implement programs that increase local entrepreneurs awareness of and access to new markets, encourage performing that introduce the youth to entrepreneurship। अब ये है कि कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए आपको एडवांस सपोर्ट भी चाहिए। एक एंटरप्रेन्योर को एडवांस सपोर्ट कैसे मिल सकती है? बेसिक सपोर्ट तो होगी इन एक एंटरप्रेन्योर के लिए इन्वेस्टमेंट, एंटरप्रेन्योरल यहाँ जो भी आप एक्टिविटीज़ कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, आप अपनी ऑर्गेनाइजेशनल को बेसिक सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए, अपने आइडियाज़ पे स्टैंड अप करने के लिए जो भी सपोर्ट चाहिए, ये बेसिक सपोर्ट होगी जो आपके प्लान का पार्ट होगी। एडवांस सपोर्ट बेसिकली आपको वो सेक्टर्स प्रोवाइड कर सकते हैं, ब्यूरोक्रेसी प्रोवाइड कर सकती है, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट प्रोवाइड कर सकती है आपको, एससीसीपी सपोर्ट प्रोवाइड कर सकती है, बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस आपको सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं, कि मींस के वो तमाम स्टेक होल्डर्स जो आपके बिजनेस को फ़ायदा दे सकते हैं और बेनिफिट अचीव कर सकते हैं, तो उनसे आपको सपोर्ट मिल सकती है। लिंक क्लोजली टू रीजनल स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट सेंटर्स। तो इसके लिए एंटरप्रेन्योर को जो भी बिजनेस सेंटर्स हों, जो भी कम्युनिटी सेंटर्स हों, उनके साथ ज़रूर लिंकेजेस या रिलेशनशिप या कम्युनिकेशन रखनी चाहिए। इंश्योर दैट एन एंटरप्रेन्योर हैज़ एक्सेस टू अप्रोप्रिएट फाइनेंशियल कैपिटल बियॉन्ड दैट प्रोवाइडेड बाय लोकल बैंकिंग इंस्टीट्यूशन। फिर आपको लोकल बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस जो हैं कमर्शियल बैंक्स के साथ जो भी आपकी नेचर ऑफ बिजनेस है उसको देखते हुए बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स के साथ आपको लिंकअप रहना चाहिए। Implement programs that increase local entrepreneurs awareness of and access to new markets and encourage programming that introduces youth to entrepreneurship। फिर आप ऐसे प्रोग्राम्स आपके ऑर्गेनाइजेशन को ज़रूर स्पॉन्सर करना चाहिए जो यूथ एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करे। तो हम जा रहे हैं कम्युनिटी डेवलपमेंट की तरफ। फिर हाई परफॉर्मिंग, जब आप चाहते हैं कि आपका एंटरप्रेन्योरशिप, आपका बिजनेस हाई परफॉर्मिंग रहे, तो उसके लिए टू बी हाई परफॉर्मिंग कम्युनिटी एंटरप्रेन्योर्स रिक्वायर्स कंसिडरेबल कम्युनिटी कमिटमेंट एंड इन्वेस्टमेंट। High performing communities are characterized by using strategies that offer customized help to full range of local entrepreneurs, building on current financing resources by creating area based and last one is high capacity organizations decided to supporting entrepreneurs. So using strategies that offer customized help to full range of local entrepreneurs।
तो हाई परफॉर्मिंग कम्युनिटीज़ यानी हमने कहा कि टू बी अ हाई परफॉर्मिंग कम्युनिटी एंटरप्रेन्योर्स रिक्वायर्स कंसिडरेबल कम्युनिटी कमिटमेंट एंड इन्वेस्टमेंट। यानी अगर आप चाहते हैं कि आप ऐसा आइडिया आप ऐसा चेंज लाना चाह रहे हैं, ऐसा आइडियाज़ अपने को बिजनेस या एंटरप्राइज में ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं, तो और आप ये चाहते हैं कि कम्युनिटी सपोर्ट रहे आपको, हाई परफॉर्मिंग कम्युनिटी बिजनेस हो आपका, तो उसके लिए कम्युनिटी सपोर्ट आपको कब मिल सकती है? जब आप ऐसी स्ट्रेटजीज़ यूज़ करें जो लोकल एंटरप्रेन्योरल्स की रेंज में हो, या आप मींस के इन्वेस्टमेंट नेटवर्क्स के साथ आपके रिलेशनशिप्स हों, आप इन्वेस्टमेंट नेटवर्क्स का पार्ट रहें ताकि आपको टाइमली इन्वेस्टमेंट आप जनरेट कर सकें, इन्वेस्टर अट्रैक्टेड रहे, और इसी तरह इंटीग्रेटिंग एंटरप्रेन्योरल अपॉर्चुनिटीज़ टू इनटू द कोर एजुकेशनल करिकुला एंड एजुकेशनल सिस्टम, कि जो भी आप इंटरप्रेन्योरल अपॉर्चुनिटीज़ ऐसे एजुकेशनल सिस्टम को, ऐसे ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को, बिजनेस स्टूडेंट्स को आप ऐसी अपॉर्चुनिटीज़, ऐसी स्पॉन्सरशिप्स, ऐसी इंटर्नशिप्स प्रोवाइड कर सकें कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन की ब्रांडिंग भी हो, ग्रोथ भी हो, गुडविल, मार्केट वैल्यू भी इम्प्रूव हो, और साथ यहाँ से लोकल लेवल पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से हेल्प लेते हुए आप एंटरप्रेन्योर्स क्रिएट कर सकें। तो ये हमारे पास था बेसिकली, हमने स्पोर्ट्स डिस्कस की, कि किस तरह एक एंटरप्रेन्योर कम्युनिटी स्पोर्ट्स रिटेन कर सकता है या अचीव कर सकता है। अब हम देख रहे हैं कि एक कम्युनिटी के लिए एक एंटरप्रेन्योरल आइडियाज़ में, एंटरप्रेन्योरल प्लान्स में, स्ट्रेटजीज़ में क्या रोल होना चाहिए एंटरप्रेन्योर का? If there is a little current support for entrepreneurs in a community, they can start the ball rolling by forming a team of leaders and interested citizens to lead the entrepreneurial effort. आज आप देखते हो कि डिफरेंट कम्युनिटीज़ में यूथ काउंसलर्स होते हैं जो यूथ की काउंसलिंग के लिए काम कर रहे होते हैं, उन्होंने एंटरप्रेन्योर्स बेसिकली एंटरप्राइजेज उन्हें स्पॉन्सर कर रही होती हैं। कि जब आप देखते हो कि कम्युनिटी आपको सपोर्ट नहीं कर रही, आपकी जो आइडिया है, जो आपका वेंचर है, जिस बिलीव पे आप स्टैंड कर रहे हैं, जिस मोटिवेशन पे आप स्टैंड कर रहे हैं, उसको आप जिस कम्युनिटी का आपका पार्ट है वहाँ कोई सपोर्ट नज़र नहीं आ रही, तो फिर आप क्या करते हो कि स्टार्ट द बॉल रोलिंग बाय फार्मिंग अ टीम लीडर। अब आप टीम लीडर्स बनाएंगे और टीम लीडर्स का काम यही होगा। आज हम देखते हैं कि कुछ प्रोडक्ट्स की एडवर्टीजमेंट्स उन लोगों से करवाई जाती है जो जिनकी एक वर्थ होती है मार्केट में, सोसाइटी में। वो क्रिकेटर होते हैं, वो कोई सेलिब्रिटी होगा, कोई रिलीजियस पर्सन होगा, कि ताकि हमारा हमारा मैसेज वो लोग कम्युनिटी तक फॉरवर्ड करें जिन लोगों की वर्थ है। तो अब आप क्या करोगे, अपनी टीम लीडर्स, या आप कह सकते हैं कि एम्बेसडर्स डिसाइड करेंगे जो आपके प्रोडक्ट को सपोर्ट करें। Once the team has come together, one of its first actions would be to examine what the community is currently doing to foster entrepreneurship. अब आपको ये करना होगा कि कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए, कम्युनिटी ग्रोथ के लिए आपकी जो ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिटी है या आपकी जो टीम है वो क्या एक्टिविटीज़ कर सकती है और क्या एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रही है। इसका मतलब है कि अब आप अपनी टीम्स को, लीडर्स को मॉनिटर करेंगे। आइडेंटिफिकेशन ऑफ एंटरप्रेन्योरल टैलेंट, अब आप एंटरप्रेन्योरल टैलेंट को आपने टास्क होगा आपकी टीम्स का कि आप एंटरप्रेन्योरल टैलेंट सर्च आउट करें। जैसे मैंने आपको कहा कि हमारी सोसाइटी में, हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में इस चीज़ का हमें फुकदान नज़र आता है कि आप जो लोगों के, स्टूडेंट्स के, ग्रेजुएट्स के जो आइडियाज़ हैं उन आइडियाज़ को कोई कैप्चर नहीं करता। उस पे ना ऑर्गेनाइजेशंस काम करती हैं, ना रिसर्च की जा रही है, ना रिसर्च जो आइडियाज़ हैं आप पे उन पे काम हो रहा है, होना चाहिए। तो यहाँ से एंटरप्रेन्योर्स, यानी कोई कहता है कि मैं, मेरा आइडिया इस कम्युनिटी में ये बिज़नेस नहीं है या इसी बिज़नेस इतना स्ट्रांग नहीं है, इस आइडिया पे हम काम कर सकते हैं। तो एक पर्सन आइडिया तो है उसके पास लेकिन उसे सपोर्ट नहीं है। तो कम्युनिटी सपोर्ट मींस कि आप जिस ग्रुप का पार्ट हैं, आप जिस क्लास का पार्ट हैं, आपके जो फेलोज़ हैं,
आपको ऑर्गेनाइजेशनल सपोर्ट चाहिए, आपको स्पॉन्सरशिप चाहिए, तो आप एक अच्छा ब्रांड लॉन्च कर सकते हैं। Focus on the type of entrepreneurial talent, plan visit to each and every entrepreneur on your list. Asset assessments take action by keeping in mind that entrepreneurs need better networks, not simply more programs. तो आप विदाउट कम्युनिटी डेवलपमेंट कभी भी आप एक स्ट्रॉन्ग एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकते। जैसे हमने पहले कहा कि एंटरप्रेन्योरशिप के लिए एक एंटरप्रेन्योर को एक ओनर को एक पर्सन को डिसिप्लिन टीम चाहिए। उसे अपने आइडियाज़ को ट्रांसफॉर्म करने के लिए चेंज मैनेजमेंट चाहिए। उसे अपने आइडियाज़ को ट्रांसफॉर्म करने के लिए एक स्किलफुल फोर्स चाहिए, टीम चाहिए। तो हमने कहा कि टेक एक्शन बाय कीपिंग इन माइंड दैट एंटरप्रेन्योर्स नीड बेटर नेटवर्क नॉट सिंपली मोर प्रोग्राम्स। कि मेरे पास आइडियाज़ तो 10 हैं लेकिन मेरे पास बेटर नेटवर्क नहीं है, मेरे पास बेटर टीम नहीं है, मेरे पास कम्युनिटी नहीं है, कम्युनिटी सपोर्ट नहीं है, बेसिक सपोर्ट नहीं है, एडवांस सपोर्ट नहीं है, तो हम कभी भी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर नहीं हो पा सकते। अब हम समराइज कर रहे हैं जो भी लेक्चर आज डिस्कस किया। In nutshell, communities recognizing entrepreneurship as a strategy of community development, communities flexible and responsive to meet varying needs of entrepreneurs. All entrepreneurs take benefits from networking and mentoring opportunities. Basic support provides a positive climate and infrastructure. Advanced support provides training, capital, and access to new markets. Finally, the highest order of support promotes customized assistance, angel investment networks, and entrepreneurial curricula in local schools. ये हमारी कुछ रिकमेंडेशंस हैं। एंड पे हम समराइज कर रहे हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप एज अ स्ट्रेटजी ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट। पहली बात कि आपके आइडिया, आपका न्यू वेंचर, नई ऑर्गेनाइजेशन, एंटरप्राइज, उसकी स्ट्रेटजी कम्युनिटी डेवलपमेंट हो। और कम्युनिटीज़ फ्लेक्सिबल एंड रिस्पॉन्सिव टू मीट वेरिंग नीड्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स। कम्युनिटीज़ क्या कर सकती हैं? अगर कम्युनिटीज़ में फ्लेक्सिबिलिटी हो, फ्लेक्सिबल स्ट्रेटजी पे, फ्लेक्सिबल बिलीव्स पे स्टैंड कर रही हो कोई भी कम्युनिटी, तो वहाँ आप देखते हो कि एंटरप्रेन्योर को या एक इन्वेस्टर को, एक ओनर को, एंटरप्राइज को आप सपोर्ट मिल रही होती है। और जब कम्युनिटी सपोर्ट ना करें तो कम्युनिटी डेवलपमेंट, एक एंटरप्रेन्योर कम्युनिटी डेवलपमेंट पे काम नहीं कर सकता। बेसिक सपोर्ट हो तो एक हम कह सकते हैं पॉजिटिव क्लाइमेट या इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ प्रोवाइड कर सकती है बेसिक सपोर्ट एक एंटरप्रेन्योर को। एडवांस सपोर्ट जो है वो ट्रेनिंग है, कैपिटल एक्सेस टू न्यू मार्केट्स हो सकता है। एडवांस सपोर्ट में वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स का रोल है एंटरप्रेन्योर के लिए। और बेसिक सपोर्ट में कम्युनिटी का, हाउस होल्ड्स का, मार्केट फोर्सेस का रोल है। और ये बेसिक सपोर्ट होगी। यानी जब एक पर्सन बिजनेस स्टार्ट कर रहा है और उसकी लेग पुलिंग में लोग इन्वॉल्व हों, उसको उसके उसको मार्केट रिटेंशन में उसको प्रॉब्लम्स हों, तो वहाँ ये प्रॉब्लम्स जो फोर्सेस क्रिएट कर रही होती हैं, ये बेसिक फोर्सेस होती हैं। तो फाइनली द हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ स्पोर्ट प्रमोट्स कस्टमाइज असिस्टेंस, एंजल इन्वेस्टमेंट नेटवर्क्स एंड एंटरप्रेन्योरल कुरिकुला इन लोकल स्कूल्स। फिर जो बेसिक है वो यही है कि एंटरप्रेन्योरल स्पोर्ट बेसिकली आपको एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स ही प्रोवाइड कर सकते हैं। आपको बिजनेस स्कूल्स प्रोवाइड कर सकते हैं, यूनिवर्सिटीज़ प्रोवाइड कर सकती हैं। जब ग्रेजुएट जो आइडियाज़ हैं, न्यू आइडियाज़ हैं जो यूथ के पास, और आइडियाज़ को कोई स्पॉन्सर करे, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से कम्युनिटी डेवलपमेंट हो सकती है। तो अब हम क्लोज कर रहे हैं एंटरप्रेन्योरल स्ट्रेटजीज़ को, कि हाउ यू कैन यूज़ योर एंटरप्रेन्योरल आइडियाज़ फॉर स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट और कम्युनिटी डेवलपमेंट। नाउ इट्स योर टर्न, बट रिमेंबर नथिंग डाइज फास्टर देन अ न्यू आइडिया इन अ क्लोज माइंड। और जब आप एक क्लोज माइंडेड पर्सन हैं अगर, और क्लोज माइंडेड पर्सनस आइडियाज़ बहुत जल्द यहाँ ख़त्म हो जाते हैं, आइडिया अपनी
स्ट्रेंथ लूज़ कर जाती हैं, तो आपकी सक्सेस डिफ़िकल्ट रहती है जब आप क्लोज्ड माइंडेड हों। मीन्स जब आप ये समझते हैं कि ये आइडिया, इस आइडिया के लिए आप इसको, इस इन सेंसरी थॉट्स को, ये बिलीव्स को, इनकी कन्वर्जन, इनकी ट्रांसफॉर्मेशन, इनको रियल वर्ल्ड, एक ऑर्गेनाइजेशन, एक ब्रांड का नेम नहीं दे सकते, और आपकी बिलीवनेस वीक है, तो इसका मतलब है कि ऐसा पर्सन क्लोज माइंडेड पर्सन है। यानी जो पर्सन अपनी पर्सनैलिटी के लिए, अपने सेक, अपने प्रॉफिट, अपने ऑब्जेक्टिव, पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स पे काम कर रहा हो, तो ये क्लोज माइंडेड पर्सन है। और जो पर्सन सोशल डेवलपमेंट, कम्युनिटी डेवलपमेंट को भी सामने रखे, अपने आइडियाज़ का पार्ट बनाए, तो वो पर्सन आप देखते हैं कि उसके आइडियाज़ फ्लरिश होते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने एंटरप्रेन्योरशिप को डिस्कस किया, एंटरप्रेन्योर को डिस्कस किया, बेसिक स्पोर्ट को डिस्कस किया, एडवांस स्पोर्ट को डिस्कस किया, और फर्दर हमने देखा कि किस तरह आप कम्युनिटी डेवलपमेंट या कम्युनिटी कैसे एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट कर सकती है, किस तरह एंटरप्रेन्योरल आइडियाज़ या एंटरप्राइजेज किसी भी कम्युनिटी डेवलपमेंट अपना रोल परफॉर्म कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में कोई प्रॉब्लम हो ज़रूर डिस्कस करना है, कोई कन्फ्यूजन हो ज़रूर बताना है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।